देव धन गुरुदेव। आज सभी संगत बहुत ही भाग्यशाली है जो आज अमृतवाणी स्थापना दिवस सतगुरु रविदास महाराज जी की ग्रंथ साहिब का चौथा स्थापना दिवस श्री गुरु रविदास विश्राम धाम मंदिर देवनगर करोलबाग में बड़ी ही श्रद्धा सहित हमारे सत्कारयोग प्रधान श्री गोपाल कृष्ण जी और समूह प्रबंधक कमेटी की ओर से मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में हमारे पूजनीय संत महापुरुष पहुंच चुके हैं और विशेष तौर पर हमारे संत गुरुदेव गिरी महाराज जी डेरा 108 संत जगतगिरी आश्रम पठानकोट से पहुँचे हैं, तो हम उनका सभी संगत की ओर से दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। क्योंकि आज दिवस ल्यों बलिहारा मेरे ग्रह आया राजा राम का पैरा टेक, आंगन बगड़ पवन प्यो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन, करू डंडौत चरण पखारूं, तन मन तन संतन परवारूं, कथा कहे और अर्थ विचारे, आप तरे औरन को तारे। कि जब संत महापुरुष कथा करते हैं, सत्संग करते हैं, वो आप अपना जीवन तो सफल कर ही चुके हैं, लेकिन जो सुनते हैं उनका भी जीवन सफल हो जाता है। रविदास ये ग्रंथ है, पढ़े सुने मन लाए, सब ही पदार्थ मिलेंगे इससे सबर पाए। कि जो जीव पढ़ता है, जो जीव सुनता है, उसको सभी ही पदार्थ, उसका जीवन सफल हो जाएगा, उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो महाराज जी का जो आगे भी महाराज जी ने जाना है, तो हम उनसे बेनती करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे कि आगे का प्रोग्राम का क्या उन्होंने पहले सत्संग करना या कैसे है, तो महाराज से पूछ लेते हैं। सौ गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले हम हमारे सत्कारयोग पूजनीय संत गुरुदेव गिरी महाराज जी से बेनती करते हैं कि वो अपने सत्संग के राहे हमारा जीवन सफल करें और संगत को बधाई दें जो आज अमृतवाणी का चौथा स्थापना दिवस बड़ी श्रद्धा सहित मनाया जा रहा है। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। अच्छा ठीक है। हेलो 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 हेलो। जय गुरुदेव। हमारे साथ डेरा जगतगिरी आश्रम पठानकोट से हमारे बहन सुमात्री अत्री जी वो भी पहुंचे हैं, तो मैं उनसे बेनती करूंगा कि वो भी 2 मिनट अपनी हाजिरी लगवाएं। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी, क्योंकि उनको भी पता है कि महाराज जी ने जाना, इसलिए उनको भी पहले समय दिया था।
परम आदरणीय परम पूज्य श्री श्री 108 स्वामी गुरुदेव गिरी जी महाराज, मंच पर विराजमान बहुत ही आदरणीय सम्माननीय संत महापुरुष, पंडाल में विराजमान बुद्धिजीवी समूह साथ संगत जियो, सभी को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। पठानकोट से चलकर हमारे बीच में डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम पठानकोट के गद्दी नशीन महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी जी सभी संगत को, समूह संगत को दर्शन दीदार देने के लिए पहुँचे हैं। उनके साथ और भी बहुत सारे संत महापुरुष बैठे हैं। तो जो संतों का सत्संग है, संतों के दर्शन है, आप सभी जानते हो कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सत्संग बड़ी मुश्किल से मिलता है। और यहाँ के जो विश्राम धाम की कमेटी है, उन्होंने ये बहुत बड़ा उपराला किया है और हम सभी को यहाँ एकत्रित किया है। सर्वप्रथम मैं डेरा स्वामी जगत गिरी ट्रस्ट पठानकोट की ओर से इस पूरी कमेटी को उनके प्रबंध के लिए, उनके सत्संग आयोजन के लिए बधाई देती हूँ। और जैसा कि हर साल ही ये स्थापना दिवस मनाया जाता है और हजूर महाराज स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज जी का बहुत ही बिजी शेड्यूल होता है। लगातार विदेशों में भी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं और डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम, वहाँ पे लगातार हर रोज़ 25 से 30 कार्यक्रम होते हैं। और जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है या किसी प्रकार का कोई घरों में प्रोग्राम होता है, तो वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के अनुसार सत्संग होता है और बच्चों के जन्मदिन मनाए जाते हैं, मैरिज एनिवर्सरीज भी। और इसी तरह मान लो कोई ऐसा हो गया है कि किसी का वो डेथ हो गई है, उसमें जो क्रियाक्रम करते हैं तो उनको भी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के साथ किया जाता है, जो हजूर महाराज जी की रहनुमाई में। और गुरु रविदास जी की वाणी में भी सारा कुछ लिखा हुआ है। जब लड़कियों की शादी होती है तो भी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी के अनुसार ही होती है। तो लगातार शेड्यूल बिजी रहता है। इसके साथ साथ डेरा स्वामी जगत गिरी आश्रम में एक +2 CBSE एफिलेटेड स्कूल चल रहा है, जिसमें नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्टल है, वहाँ लगभग 200-250 के बीच में बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त पूरा J&K, हिमाचल, पंजाब और अदर स्टेट्स में भी महाराज जी के प्रोग्राम होते हैं। अभी इस कार्यक्रम के बाद महाराज जी सीधा नांदेड़ साहब जाएंगे और वहाँ भी इनका कार्यक्रम है। तो कहने का भाव ये है कि आज मुझे लगता है कि इस विश्राम धाम में पहली बार महाराज जी का सत्संग होगा, तो जिसके माध्यम से हम गुरु रविदास जी की वाणी के साथ जुड़ेंगे और जो गुरु रविदास महाराज जी की वाणी में लिखा हुआ है, यदि हम उससे अमली जामा पहनाएंगे, कर्म कांडों से रहित रहेंगे, अनेक प्रकार की दुविधाओं से दूर हो जाएंगे और जो बेगमपुरा की स्थापना सतगुरु रविदास महाराज जी ने की है, वो बेगम हमारे बीच में आएगा। हम सभी निडर होकर, बिना किसी खौफ से, बिना किसी गम से हर कार्य में आगे सक्षम होंगे। और एजुकेशन के लिए, जैसे उन्होंने बोला, हम एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल खोले हुए हैं। इसी तरह संगठन की बात होती है, समय समय पर ऐसे कार्य कराए जाते हैं जिसमें नौजवानों के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है, नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है। ये सारी चीज़ें आज के समाज की ज़रूरत है। यहाँ
संत महापुरुषों के माध्यम से आध्यात्मिकता का प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, नशों से दूर रखते हैं नौजवानों को, वहाँ हमें समाज को नई दिशा देने के लिए गुरु रविदास जी की वाणी के साथ पूरी तरह से जुड़ना होगा। और ये दिल्ली तो पूरे भारत का दिल है, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो हमारे समाज के विशेष करके लोग रहते हैं वो गुरु रविदास जी की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा आगे आए, क्योंकि जो गुरु रविदास जी की वाणी में है वो शायद ही कहीं और नहीं है। और यही कारण है कि इन्होंने नाम दान का जो शुरुआत है, संस्थापक हैं वो सतगुरु रविदास जी हैं। सबसे पहले सतनाम का जो शब्द है वो गुरु जी की वाणी में आया। जो कर्म कांडों से रहित गुरु जी के नाम के साथ जुड़ने की बात है वो सतगुरु रविदास महाराज जी ने की। और यहाँ तक कि गुरुमुखी लिपि का जो शुरुआत है वो भी सतगुरु रविदास महाराज जी ने की है। तो मैं ये थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय इसलिए देना चाहती थी क्योंकि पहली बार हजूर महाराज जी और डेरा स्वामी जगतगिरी पठानकोट की ओर से यहाँ हम पहुँचे हैं। हम सभी को बधाई देते हैं और सभी का धन्यवाद भी करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। एक छोटा सा निवेदन है, हमारे साथ एक बच्ची आई है और दृष्टि, वे अपना शब्द कहेगी और उसके बाद हजूर महाराज जी के प्रवचन होंगे। दृष्टि। हमारे साथ बच्ची दृष्टि जी पहुँचे हैं, तो एक शब्द के साथ वो भी अपनी हाजिरी लगाएंगे। उसके बाद हमारे रविदासिया धर्म के 7 संस्कार की विधियाँ, कौमी निशान रविदासिया धर्म जो जेके दास द्वारा बनवाई गई है, बिहार से हैं, रविदासिया अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन बिहार की ओर से। तो महाराज जी को वेट करेंगे। जय गुरुदेव। अभी सुनिए दृष्टि। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी। शरणाई आया ठाकुरी, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुरी, तुम शरणाई आया। उतर गयो मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार, जब ते दर्शन पाया ठाकुरे, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुरे, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुरे, तुम शरणाई आया।
पाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, आनंद आनंद गुण गाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। पते माया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। मिलाया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर तुम शरणाई आया। जय गुरुदेव जय गुरु रविदास जी। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। सो हमारे सत्कारयोग जेके दास रविदासिया जो बिहार से पटना से हैं, तो मैं उनकी लिखी हुई महाराज जी की वाणी की बुक्स जो महाराज जी को भेंट करेंगे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जी। हमारी गोपाल कृष्ण जी से बेनती है, प्रधान जी से वो आए।
समन्तरं रविदास बचनं कोटि दोष विनाशिनं रविदास चरणं ध्यान धरणं कुल समूहोदारणं तुम चंदन हम रिंडवा परे संग तुम्हारे वासा नीच रूखते ऊंच पे हैं गांध सुगांध निवासा मादेव सतसंगत शरण तुम्हारी हमें अवगन तुम पारी उपकारी तुम मखतूल सपैद सपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रहिए मादियो जैसे मदब मखीरा जाती हूँ सा पाती हूँ सा होसा जन्म हमारा राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा राजा राम की सेवना कीने कहे रविदास चमारा। परम आदरणीय गुरु प्यारी सत्संगत जियो, आप सभी को जय गुरुदेव। आज देवनगर की संगतों की ओर से अमृत बानी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हम सभी शामिल हुए हैं। मैं प्रवचन की आरंभता करूं, निवेदन रहेगा मीडियम वाले के आगे कि संगत डिस्टर्ब ना हो, ऐसे करें कि संगत डिस्टर्ब ना हो। जो मोबाइल वाले इस दीवार के साथ ही इस साइड में लग जाएं ताकि संगत के मैं दर्शन कर पाऊं। देवनगर देवतियां का नगर पहली बारी मैं आया हूं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देवतियां का नगर भी गुरुजी ने बसा दिया हुआ। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, सतगुरु रविदास महाराज जी जिनकी अमृत बानी का जे स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जे बानी के साथ जुड़ करके समाज में कैसा परिवर्तन आया, बानी के साथ जुड़ करके कैसा बदलाव आया, जो मेरे जीवन में मुझे जानकारी मिला, मैं वो आपको बताऊंगा। गुरु जी ने कहा है तुम चंदन हम रिंड वापर, दो वृक्षों की बात कहा है, चंदन की और रिंड की। शायद आप सभी ने चंदन के बारे सुना जरूर होगा, तो चंदन का पेड़ तो शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन चंदन की लकड़ी जरूर देखा हो। जो चंदन की लकड़ी है खुशबूदार होती है, बहुत कीमती होती है, इसका बहुत कीमती सामान बनता।
पहले समय में चौकियां बनती थी, जैसे आजकल चेयरें बन गई ना, सोफे बन गए। पहले समय में चौकियां होती थी। आम परिवारों के घरों में शीशम, टाली और किक्कर की, और बहुत रिच फैमिलियों में चंदन की चौकी होती थी। आज भी कभी कभी हमारी बच्चियाँ शब्द बोलती हैं, भजन कहती हैं, मैं चंदन की चौकी मगानिया, ऊपर गुरु जी को बैठानिया। वो चंदन की चौकी, चंदन के श्रृंगार बक्स हुआ करते थे। चंदन का चूड़ा आज भी कई गिफ्ट हाउसों में मिलता है। चंदन की अगरबत्तियां, चंदन का साबुन आज भी महंगे रेट पर बिक्री होता है। चंदन बहुत सी देसी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बहुत औषधियाँ बनती हैं इनकी। और चंदन हिंदू पूजा सामग्री में विशेष स्थान रखता है। लेकिन गुरुजी ने पूजा में चंदन बरतने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मना कर दिया, लेकिन हिंदू पूजा सामग्री में ये इस्तेमाल होता है। गुरुजी ने कहा था, नाम तेरो तागा, नाम फूलमाला, उसी में आया है, नाम तेरो अम्बला, नाम तेरो चंदन। वो चंदन की बात चल रही है। इसीलिए चंदन की बहुत ज़्यादा कीमत है। और दूसरी तरफ रिंड है। रिंड वैसे इस इलाके में भी आम पेड़ दिखाई देते हैं। रिंडी का तेल होता है, वो रिंड का दरख्त, आजकल तो उसका तेल निकाला जा रहा है। पहले समय में ये रिंड का दरख्त किसी काम का नहीं था, ना तो फर्नीचर बनता, ना इमारती सामान, ना ही ये जलाने के काम आती लकड़ी, ये जलाने के काम में नहीं आती। इसलिए ये लकड़ी की कोई कीमत नहीं होती, कोई कदर नहीं। हम भी वैसे ही थे जैसे रिंड था, जिनकी कोई भी समाज में कीमत नहीं था, जिनकी कोई भी कदर नहीं था। तो हुआ क्या, संग तुम्हारे वासा, हमारा वास चंदन की बगल में आ गया, गुरु जी की बगल में आ गया। तो क्या हुआ फिर, गंध सुगंध निवासा, हमारी दुर्गंध की जगह गुरु जी ने अपने रूहानियत सुगंध भर दिया, तो हम भी चंदन बन गए। कबीर महाराज जी ने कहा, कबीर चंदन का बेहरा पला, बेड़ियों टाक पलास, ओ भी चंदन हो रहे, बसे जो चंदन पास। जो भी चंदन की बगल में आया वो चंदन बन गया, जे गुरु जी ने कहा है। तो गुरु प्यारी सा संगत जी, मैंने इसको प्रैक्टिकल देखा है। रिंड को चंदन बनते मैंने प्रैक्टिकल देखा, केवल गुरु जी की वाणी में पढ़ा ही नहीं है। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है रजौरी, उसमें एक इलाका पड़ता है तहसील, जिसका नाम है नौशहरा। आज से 25 साल पहले वो मुझे बुला के ले गए वहां। हमने सत्संग करवाना है गुरु जी की वाणी का। हम चले गए वहां, तो क्या देखा, गांव में गंदगी फैली हुई थी, पूरी गंदगी। घरों में गंदगी थी, सभी घर कच्चे थे और गंदे थे। लोगों के कपड़े मैले कुचैले थे।
नहाना बहुत दूर की बात था, किसी का फेस भी साफ नहीं था। आखिर हम सत्संग पंडाल में पहुंच गए। बेशक वो लोग मैले कुचैले कपड़े पहने थे, लेकिन सत्संग पंडाल में 150-200 लोग आए हुए थे। लेकिन किसी का भी सत्संग पंडाल की ओर ध्यान नहीं था। आपस में ही एक दूसरे की तरफ मुंह जोड़ करके बैठे हुए थे, पांव के ऊपर। किसी ने चौंकड़ी नहीं लगाया हुआ था जैसे आप बैठे। तो वहां के टेलर मास्टर है सनकार जी, वो मुझे बोले आप प्रवचन शुरू करो। मैंने कहा मैं प्रवचन तो शुरू करूं, सुनाऊं किसको? जी कोई भी सुनने के मूड में नहीं है। कहने लगे नहीं महाराज जी आप अपने प्रवचन शुरुआत कर दीजिए। मैंने अपने प्रवचन शुरू कर दिए। प्रवचनों के बाद उन्होंने प्रसाद लाए, तो कहने लगे ने अपने हाथों में सभी को प्रसाद देना है, इन पे कृपा हो जाए। तो जब मैं प्रसाद देने लगा तो एक ही हाथ बढ़ाया आगे सभी ने। तो वो कहने लगे जो टेलर मास्टर सनकार जी, महाराज जी बुरा नहीं मनाना, इनको ना किसी ने प्रसाद दिया है ते ना इन्होंने किसी से प्रसाद लिया है। मैंने कहा ठीक है। 50% से ज्यादा लोगों से देसी शराब की बदबू आ रहा था। मैंने मन गुरु जी के चरणों में निवेदन किया। गुरु जी मान लिया इनके घर कच्चे हैं, घरों में गंदगी, मोहल्ले में गंदगी, कपड़े गंदे हैं, तन गंदे हैं, इनके मन भी गंदे हैं, इनका कैसे सुधार हो? समा बीतता गया। वो पठानकोट आने जाने लगे। हमारे पाठी जन, हमारे प्रचारक जन वीर जौरी डिस्ट्रिक्ट से जाने लगे। तो कोई 15 साल पहले वो कहने लगे हमने वहां गुरु रविदास जयंती पे शोभा यात्रा निकालना है, आप भी आइएगा। मैंने कहा क्या शोभा यात्रा निकालेंगे जे लोग? गुरु जी का जलूस निकाल देंगे। इन लोगों को मालूम ही नहीं है। चलो ज्यादा मजबूर किया, मैं चला गया। तो जब मैं पहुंचा तो हजारों की तादाद में संगत आई हुई और ऐसे गलियां साफ की हुई थी सभी जैसे किसी ने रुमाल के साथ की हुई, झाड़ू के साथ नहीं, रुमाल के साथ। सभी ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए थे। आज सभी नहाए धोए थे। जब मैं सत्संग पंडाल में गया, हजारों की तादाद में संगत थी और ऐसे बैठी हुई थी। 4-5 सेवादार पीछे खड़े बिठा रहे थे जैसे किसी राजमिस्त्री ने कतारों में ईंटें लगा दी। आज किसी से देसी शराब की बदबू नहीं आ रहा था। आज सभी के घर बढ़िया बन चुके हैं। वहां पर डीसी, एसएसपी सभी आए हुए थे। मैंने कहा गुरुजी, आपकी बानी में पढ़ा था तुम चंदन हम रिंड वापरे, संग तुम्हारे वासा, नीच रूखते ऊंच पे है, गंध सुगंध निवासा। आपकी संगत करने से चंदन बन जाता है। वाकया आपने इन सभी को चंदन बना दी।
गुरु जी की वाणी में ताकत है, मन से जो भी आएगा वो चंदन बन जाएगा। हमारे मनों में कभी कभी आता है, वो सभा का मेंबर भी है, गुरु घर में भी आता है, वो तो चंदन बना नहीं, ऐसा नहीं होता। चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड रहता है। जो बात आपके मन में आ रहा है 500 साल या 600 साल पहले भी एक सेवादार के बात मन में आ गया, क्या कि नहीं, चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड ही रहता है। क्या देखा उन्होंने? एक सेवादार रोजाना ही गुरु घर में आता है, वो सेक्रेटरी था, चाहे प्रधान था, कैशियर था, गुरु चरणों में आता है, लेकिन चंदन नहीं बना। मन में सोच आ गया गुरु जी गलत कह रहे हैं। चंदन की संगत करने से कोई चंदन नहीं बन जाया कर। चंदन ही चंदन होता है, रिंड रिंड ही रह जाता है। सत्संग समाप्त हो, वो सेवादार हाथ जोड़ करके गुरु चरणों में खड़ा हो गया। ऐ सतगुरु जी, आपने अभी अभी प्रवचन कहे हैं कि जो भी चंदन की संगत करता है वो चंदन बन जाता है। क्या गुरु जी बात ठीक है? गुरु जी कहने लगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। जो भी चंदन की संगत करेगा वो चंदन बन जाएगा। तो वो बोलने लगा कि ये बात ठीक है, तो मैं बहुत देर से चंदन की संगत कर रहा हूं, मैं चंदन क्यों नहीं बना? ये बोलने ही वाला था, लेकिन गुरु जी पहले बोल पड़े कि कोई भी चंदन की संगत करे वो चंदन बन जाता है, पर वो कहीं बांस ना हो। क्या ना हो? बांस ना हो। बांस को जानते हैं ना, हिंदी में बांस ही कहते हैं ना, बांस। कहीं वो बांस ना हो। महाराज, बांस में क्या कमी है? बांस चंदन क्यों नहीं बनता? एक नहीं दो कमियां हैं, गुरु जी कहने लगे। कौन सी महाराज? पहली कमी है उसमें गांठें होती हैं। आपने देखा ना बांस को, फुट फुट 6 इंच पर चाहे 1.5 फुट पर गांठ होती है उसमें। और दूसरी कमी है, बांस बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ और है। बाहर बहुत कठोर है लेकिन अंदर पोल है। ऐसा जो मनुष्य होगा ना, वो चंदन नहीं बन पाएगा। कैसी गांठ? आश्रम में हर रविवार को सत्संग होता है, संगत आती है। एक परिवार लोकल ही है, हर संडे को आता। एक दिन ऑफिस में बैठा हुआ था, सत्संग के बाद वो मिलने के लिए परिवार वाले आ गए। बातों बातों में श्रीमती बोली, महाराज जी सापर भी कृपा करे, आप जी भी नाम के साथ जुड़ जाएं। मैं कहा जुड़ा ही है, श्रद्धा है, प्यार। हाँ स्वामी जी, श्रद्धा है, इनमें प्यार है, लेकिन शब्द के साथ जुड़ा नहीं है। शाम को कुछ और ही बन के आते हैं घर। और मैंने इनको कई दफा बोला कि आप गुरु घर में भी जाते हैं और वाणी को भी सुनते हैं, कि शाम को आपको क्या हो जाता है? तुझे पता क्या बोलते थे? ले, संतों ने तो कहना ही होता है, दुनिया में रह के सभी काम करने पड़ते हैं। ऐसे लोगों की वो ही कहानी है। सरपंच का कहना, सिर मत्थे पर कहना, पर नाला ओथे का
उथे ही रहना। ऐसे लोग कभी चंदन नहीं बन पाएंगे। एक बेटी एक दिन टेलीफोन किया, कहने लगी स्वामी जी, मैंने कहा बताओ। स्वामी जी बात ऐसे है, आप कहते हैं जो भी चंदन की संगत करे चंदन बन जाता है। मेरी मम्मा चंदन नहीं बनी, इनमें प्यार की खुशबू नहीं आ रहा, क्या बात है? मैं क्या अपनी मम्मा से ही पूछ लेना। मम्मा से पूछा था, वो कह रही है, मम्मा बोलती है कि ले संतों ते कहना ही होता है, दुनिया में मैं मेरी को छोड़ना थोड़ा होता है। उसमें क्रोध नहीं खत्म हुआ। गुरु प्यारी सा संगत जियो, जो गुरु कहता है वैसे करना है तो ही चंदन बनेंगे। मन को गांठ दे रखा, गुरु के चरणों में आया, बानी को पढ़ा, बानी को सुना, लेकिन वैसा बना नहीं तो वो कभी भी चंदन नहीं बनेगा। हमने चंदन बनना है, हमने अपने से गांठों को खोल देना है, फिर बाहर से कुछ ते अंदर से कुछ, ऐसे नहीं करते। गुरमुख वही चंदन बनेगा जो सोचे वो बोले, जो बोले वो ही बात करे। कथनी और करनी में उनमें अंतर नहीं रहता, वो चंदन बन जाएंगे। तो हमने चंदन बनना है। गुरुजी आगे वाले इसी शब्द के अगली पंक्ति में कहते हैं, माधवे सत्संगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पारे उपकारी। ऐ माधो, आपकी संगत क्या गुरुदेव करती है? हम अवगनों से भरे भरे हैं। आपकी संगत में अवगन खत्म हो जाते हैं। आपकी संगत में जाने से अवगन खत्म हो जाते। वैसे बहुत से लोग अवगनों को धोने के लिए क्या करते हैं? किसी नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं। हाँ, हमारे कुछ शास्त्र कहते हैं कि आप वहाँ स्नान करेंगे आपके पाप धुल जाएंगे, लेकिन हमारे गुरु नहीं मानते, हमारे गुरु नहीं मानते। वो कहते हैं शास्त्र, लेकिन हम अपने गुरु की बात कर रहे हैं। जे कहते हैं मन की मैल न तन ते जात, मन की मैल शरीर को धोने से खत्म होने वाला नहीं है। महाकुंभ का समय आ गया, लोग महाकुंभ को स्नान के लिए जा रहे हैं। कुछ संत लोग सतगुरु कबीर जी की बगल में आए, उनको कहने लगे कि देखिए महाकुंभ का समय आया, आप भी चलिएगा, कुंभ का स्नान करिएगा, आपके पाप धुल जाएंगे। कहने लगे हम किए ही नहीं थे, धुलने क्या है। बहुत मजबूर करने लगे, कहने लगे मेरे पास समय नहीं है, मेरी बेटी जवान है, बेटा जवान है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं कुंभ के स्नान में नहीं जा पाऊंगा। ज्यादा मजबूर किया तो कबीर महाराज जी ने एक लौकी दे दिया। लौकी को जानते हैं, लेकिन वो कड़वी लौकी थी। आप जहां भी स्नान करें लौकी को भी करवा लाना। वो सभी तीर्थों में गए, जहां स्नान करते हैं लौकी को भी करवाते हैं। सभी तीर्थों में स्नान करके वापस आए और वापस आकर के वो लौकी कबीर महाराज जी को दे दिए। कबीर महाराज जी ने वो लौकी को काट करके छोटे छोटे पीस उनको खाने के लिए दिए। वो खाने लगे तो लौकी कड़वी थी। वो कहने लगे ये तो लौकी बहुत कड़वी है। कड़वी है? हाँ महाराज जी, ये वो लौकी तो नहीं थी
जो हमें दी थी, हाँ वो ही लौकी थी। महाराज वो लौकी तो कड़वी थी। कहते मुझे भी याद है कि वो लौकी कड़वी थी, इसीलिए मैंने आपको दी थी। आप तीर्थों में स्नान करवा लाना। आपने इनको स्नान नहीं करवाया? करवाया महाराज जी। तुझे मीठी क्यों नहीं हुई? सभी हंस पड़े संत। कहते आप हंस रहे हो? अरे इतने समझदार आप संत, बात कैसी कर दिया आपने? बच्चों जैसे लौकी को स्नान करने से बाहर की माटी तो उतर जाएगा, अंदर की कौड़तन नहीं है। हाँ महाराज जी, इनको स्नान करने से बाहर की माटी तो लौकी की उतर जाएगा, अंदर की कौड़तन नहीं जाएगी। तो सतगुरु कबीर जी ने अपनी बानी में कहा, काया मांजस कवन गुना, जो गट भीतर है मलना, लौकी 68 तीर्थ नाई, कौड़ा पन तो ना जाए। काया को मांजने से, साफ करने से कुछ बनने वाला नहीं है। ये नहीं है कि हमने स्नान नहीं करना, हमने नहाना नहीं है, ये बात नहीं है। जहां बात चल रहा है पाप की धुलाई की, पाप कैसे धुलेंगे, पाप कैसे खत्म होंगे। मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं क्षमा उन लोगों के से चाहूंगा जिनकी आस्था तीर्थों के साथ जुड़ी हुई है, उनसे क्षमा चाहता हूं। मैं तो अपने गुरु की बात कर रहा हूं, किसी और शास्त्र की बात नहीं कर रहा। हमारे गुरु ने क्या बोला? वो कहते हैं कि बाहर लौकी को स्नान करने से इनकी अंतर की मैल खत्म नहीं होगी, ऐसे ही बाहर काया को स्नान करने से मन की मैल खत्म नहीं होगी। अब जानना मन की मैल कैसे जाएगी? तो सतगुरु रविदास जी कहते हैं, संतों की संगत में जहां आप बैठे हुए हैं, दिल से जहां आएंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे, तो धीरे धीरे आपके मन की मैल खत्म हो जाएगा। जी बात गुरु अर्जन देव जी भी कह गए। माग मंजन संग साधुआ, तोड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सबना नू कर दान, जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान, काम क्रोध ना मोहिए, बिन से लोभ सवान। माघ मंजन संग साधुआ, माघ के महीने में लोग तीर्थों में स्नान करने जाते हैं, लेकिन श्री गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, आपने सच्चा स्नान करना है तो साधुओं की संगत में जा, उनके चरणों की धूलि में स्नान कर। जब उनके प्रवचन सुनोगे तो जन्म कर्म मल उतरै, तेरे जन्मों जन्मों के कर्मों की मैल खत्म हो जाएगा, तो पवित्र हो जाएगा। एक काम क्रोध ना मोहिए, दिल से आप आएंगे, आप में अहम खत्म हो जाएगा, क्रोध खत्म हो जाएगा, आप में निंदा चुगली नहीं रहेगा, पवित्र हृदय हो जाएगा। जे गुरु अर्जन देव जी ने कहा। उधर सहजो भाई जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि अमुक ऐसा तीर्थ था कि जहां पे कोई भी काला कौवा स्नान करता वो हंस बन जाता। ऐसा सुना होगा आपने, पढ़ा होगा,
लेकिन आंखों से कभी भी नहीं देखा होगा। जे सहजो बाई जी कहते हैं कि कहीं कोई काला कौवा डुबकी लगा के हंस बन जाए, आपने आंखों में नहीं देखा होगा। सहजो बाई जी कहती मैंने देखा अपनी आंखों से। अगर आप भी अपनी आंखों से देखना चाहें तो आओ मैं तुझे बताती हूं। गुरु रविदास जी की संगत एक ऐसा तीर्थ है जहां पर काले कागों से हंस बन जाते हैं। कैसे? सहजो संगत साध की काग हंस हो जाए, तज के पग से अपकस को मोती चुन चुन खाए। काले काग का काम क्या है? गंदगी खाना, गंदगी फरूलना। हमारी भी ऐसी ही हालत, हम भी गंदगी खाने वाले थे, गंदगी फरूलने वाले थे, लेकिन जब गुरु की संगत मिला हमने गंदगी खाना छोड़ दिया। आज हम मोती चुन चुन के खाने वाले हो गए, नाम जपने वाले हो गए। एक नी दो नी, मैं लाखों को देखा है जो काले कागों से हंस बने हैं। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, मेरा निवेदन रहेगा, हमने किसी ने कौवा नहीं रहना है। जे गंदगी खाना, गंदगी फरोलना खत्म कर दीजिए। गुरु जी के शब्द को अपने मन में बिठा करके सिमरन कीजिए, हंस बनिए आप लोग। हम सभी ने हंस बनना। गुरु जी कहते हैं कि तुम मखतूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रहिए मादेव जैसे मदब मखीरा। तुम मखतूल, सतगुरु रविदास जी मखमली रंग बरंगे बहुत कीमती एक दुसाले की तरह थे, गलीचे की तरह थे। हम बपरे जस कीड़ा, हम कीड़े की तरह बन के रह गए। जैसे कीड़े को जे मालूम नहीं है जे कलीन की कीमत क्या है, जे दुसाले की कीमत क्या है, कीड़ा उससे टुकना जानता है, ऐसे ही हमें मालूम नहीं है गुरु जी के इतनी महान ताकत थी। बानव राजे उनके शिष्य बने, चारे वर्णों ने उनको अपना गुरु बनाया। उन्होंने पत्थरों को भी पानी में तैर दिया, और हम इंसान होकर के भी विश्वास नहीं कर रहे, बानी से दूर हैं। नहीं, उनकी बानी को अपने जीवन में अपनाना और सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदब मखीरा। प्यार से रहना परिवारों में, सोसाइटी में, जैसे मधुमक्खियां रहती हैं, जैसे उनका प्रेम है, जैसे उनका प्यार। अगर प्यार नहीं है तो कुछ नहीं है। अत सुंदर कुलीन चतर मुख ज्ञानी, तनवनत मृतक कहिए नानका, जे प्रीत नहीं भगवन। अगर हमने गुरु जी की बात को नहीं माना, हमारे हृदय में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, हम बहुत सुंदर हैं, बहुत सोच वाले हैं, बड़ा हमारे पास ज्ञान है, बड़ा पैसा है, बड़ा दान करते हैं, लेकिन प्यार नहीं है तो मुर्दा है। मुर्दे कहाँ रहते हैं? कब्रिस्तानों में। आपने कब्रें देखी होंगी, एक एक जगह पर अनेकें कब्रें रहती हैं। हर कब्र में बंदे की बॉडी है, लेकिन एक कब्र दूसरी कब्र के साथ कभी बातचीत नहीं करते। हम बहुत सुंदर घरों में रह रहे, एक कमरे में दरानी है, दूसरी में जेठानी है, एक कमरे में पिता है, दूसरे में बेटा है,
लेकिन हम आपस में प्यार से बातचीत नहीं करते। फिर हमारे मकान में, उस कब्र स्थान में कोई अंतर है अंतर? देखना कहीं अपने मकानों को हमने कब्र स्थान तो नहीं बना रखा। हमने अपने मकानों को कब्र स्थान नहीं बनाना है। कि कहते हम तो प्यार से रहते हैं, दूसरा ना रहे तो, अरे वो मुर्दा बंद है तो बनने दो, हमने मुर्दे नहीं बनना है। हम जीते जी इंसान हैं, हमें फीलिंग होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। शब्द की आखिर की पंक्तियों में गुरु जी कहते हैं कि मेरी जात कमीनी पात कमीनी होसा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी कहे रविदास चमार। गुरु जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। जो भी हमारे में कमी नजर आया अपने ऊपर ले लिया, हमारे ऊपर नहीं कही बात, अपने ऊपर कह दी। जात कमीनी, जात कहते पहचान। गुरु जी ने इस मनुष्य की हालत को देखा। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाइयो, बिरता जात अब बेके। इसको प्रभु ने दुर्लभ चूल्हा दिया था और प्रभु ने कहा था इस दुनिया में तेरी सेकेदारी, अवर झूण तेरी पनहारी। जा इंसान जा मनुष्य, मैं तुझे सभी जूनों का सरदार बना के भेज रहा। जा तुझे मैं महान बना के भेज रहा। तुझे मनुष्य दुनिया में आया तो हुआ क्या? मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म को बाती। हमारी संगत पोचों के साथ होगी। पोच कहते नीच को। नीच कौन होता है? नीच कोई इंसान नहीं होता, नीच विकार होते हैं। इनकी संगत विकारों के साथ होगी। जब विकारों के साथ संगत हो गई तो फिर क्या होगा? हो गया कर्म को टलता। इधर कर्म बड़े कटिया जा हो गया। संगत ठीक नहीं रही तो कर्म भी ठीक नहीं रहेगा। है तो ये पाक पवित्र आत्मा था, बहुत महान था। प्रभु ने इसे अपने जैसा बना के भेजा था, लेकिन संगत ठीक नहीं रहा। संगत ठीक नहीं रहा तो कर्म भी ठीक नहीं रहा। संगत नशइयों की हुआ तो जे भी नशई बन गया। संगत जवारियों की किया, जे भी जवारिया हो गया। संगत बेकारियों की किया, जे भी बेकारी बन गया। जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब इसका कर्म नहीं ठीक रहा तो इनका जन्म भी ठीक नहीं रहा। जे भगवान रूप था आज इसे कोई इंसान भी नहीं कहता। जब भी इसकी बात चलती है तो लोग कहते तू केड़े जानवर की बात कर रहा। जी जानवर बन गए। दुनिया में जितने चेतन जीव हैं इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है। जानवरों में, इंसानों में और देवतों में। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? जानवर। जानवरों से कम इंसान, इंसानों से कम देवते। और जो देवते हैं उनमें देवते ही हैं, ना इंसान है ना जानवर है। जानवरों में जानवर ही होते हैं, ना इंसान होते हैं ना देवते होते हैं। पर इंसानों में 3 ही तरह के लोग होते हैं। इनमें इंसान भी होते हैं, इनमें जानवर भी होते हैं और इनमें
देवते भी होते। आपने कभी किसी को देखा कि कोई घोड़ा है तो उसको कहे ओ घोड़ा बन घोड़ा, अगर कोई गधा है तो उसको कहे कोई गधा बन गधा? कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इंसान को कहते अरे इंसान, इंसान बन इंसान। भाव इसमें इंसानों वाले गुण नहीं रहे। गुरु प्यारी सत्संगत, जब इंसानों वाले गुण नहीं रहते तो हम जानवर बन जाते। तो जिनमें अच्छे गुण रहते कहते इंसान है, और अच्छे गुण आ जाएं तो कहते वो देवता। सतगुरु रविदास जी कहते हैं इंसान इंसान ते तू है ही है, देखना वो अवगुण नहीं करना, जिससे आप इंसान से जानवर बने। आ मेरी वाणी के साथ जुड़, मैं इंसान से आपको देवता बना दूंगा। क्या कर दूंगा? देवता बना दूंगा। सच का देवनगर बना देगा गुरु जी, अगर हम उनकी वाणी को मान लेंगे। तो गुरु प्यारी सत्संगत जियो, हमने अपने परिवारों को देवतियों का परिवार बनाना है, देखना राक्षसों का परिवार ना बना देना। आज दाबास मेरा इतना निवेदन रहेगा कि जो गुरु जी ने कहा है, हमें सबसे पहले कहा था चंदन बनना है, हमारे में प्यार की खुशबू आना चाहिए। कभी भी हमारे से नफरत की बदबू नहीं आना चाहिए। हमारे परिवारों में प्यार की सुगंध आना चाहिए, नफरत की दुर्गंध नहीं आना चाहिए। दूसरा, गुरु जी ने क्या आपने हंस बनना है, कौवे नहीं। हमने गुरु जी की वाणी को ऊपर चलना है, उनके शब्द का सिमरन करना है, निंदा चुगली नहीं। और तीसरा जो गुरु जी ने कहा है, हमने देवते बनना है, जानवर नहीं। आए गुरु जी की वाणी को अपनाएं, अपने परिवारों को देवताओं के परिवार बनाएं। क्या है हम राक्षसों के परिवार बना दे? क्या है हम जानवर मर गई जिंदगी जी कर जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना। हम उस गुरु की औलाद हैं जिन्होंने लाखों लोगों को देवते बना दिया और आज भी बन रहे हैं। बस मेरा जे ही निवेदन है, जे 40-45 मिनट का सत्संग याद ना रहे तो जे याद जरूर रख लेना कि मैं वो कर्म नहीं करूंगा जिस करके मैं जानवर बनूं। मैं इंसान हाँ, मैं गुरु जी का शिष्य हाँ, मैं वो कर्म करूंगा जिससे मैं इंसान से देवता बनूंगा। हमने देवते बनना है। आज देवनगर में सत्संग हो रहा है, हमने देवनगर को बसाना है, बेगमपुरे को बसाना है। जे ही गुरु जी का संदेश। आखिर में मैं निवेदन करता हूँ कि गुरु जी की वाणी को जन जन तक पहुँचाने के लिए हमारे बच्चे बहुत जतनशील है। उन्होंने यूट्यूब पर एक जगतगिरी चैनल को चलाया हुआ है, आप सभी उसमें जा कर के गुरु जी की वाणी को जरूर सुने। आपके गुरु जी की ताकत है कि उन्होंने जेता समुंद सागर नीर परया, तेते औगन हमारे दया करो कुर मेरो पाओ डुबदे पत्थर तारे। उन्होंने डुबदे पत्थरों को तार दिया। ते जेड़ा पत्थरां नू पानी उत्ते तारदा ते तैनू क्यों ना तारू बंदिया। जिन्होंने पत्थरों को तार दिया हमें भी तैर देगा। आए उनकी वाणी के साथ जुड़ने। सभी संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो नर पै। जगत गुरु रविदास महाराज की जय। मैं समझ चाहूंगा कि मैं आपके बीच
नहीं रह रहा, मेरा था पूरा कार्यक्रम सुन के जाऊं, लेकिन मेरी फ्लाइट है, मैं महाराष्ट्र में जाना है, तो इसलिए मैं इजाज़त चाहूँगा। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समूह प्रबंधक कमेटी से बेनती करूंगा कि वो महाराज जी को सुरपा देकर मान सम्मान करें, और हमारे साथ और भी संत महापुरुष पहुँचे हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके आगे हमारे बहुत ही सत्कारयोग संत केसी रवि जी वही आगे का कार्य करेंगे, क्योंकि आज जो अमृत बाणी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें अमृत बाणी ग्रंथ मिला है। सो मैं प्रबंधक कमेटी से बेनती करूंगा कि वो जल्दी से महाराज जी का मान सम्मान करेंगे, क्योंकि महाराज जी ने आगे पुणे जाना है। तो बात कर रहे थे अमृतवाणी ग्रंथ साहब की, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ पे, जितनी संगत है यहाँ पे बैठी हुई, वो सभी संगत यही चाहती है कि हमारा एक घर हो, बहुत अच्छा घर हो, उसमें सुख सुविधा सारी हो, परिवार को कोई मुश्किल ना आए। इसी विचार को लेकर 30 जनवरी 2010 को सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान कांची सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से अमृतवाणी ग्रंथ साहब जो हमें मिला, रविदासिया धर्म मिला, हर का निशान मिला है। ये हमारा ऐसा घर है जिसमें सतगुरु रविदास महाराज जी, जो महाराज जी ने भी बताया कि वाणी से जुड़ना है। वाणी हमें क्या कहती है? सतगुरु जी इस वाणी में लिखते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। अब इस श्लोक में बताइए कहाँ पे लिखा हुआ है कि चमारों को, जहाँ रविदासिया को अन्न मिले? महाराज जी ने बोला सबन को। क्यों? क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी सभी को सुखी देखना चाहते थे। बेगमपुरा शहर की बात की है। बेगमपुरा एक ऐसा शहर होना चाहिए, ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पे किसी को कोई मुश्किल ना आए, किसी परिवार को कोई दुख ना आए, किसी को कोई टैक्स ना देना पड़े, सभी सुखी बसें। उसमें कहीं नहीं लिखा कि अकेले चमारों को मिले, सभी की बात की है। जैसे हम आज यहाँ से जलंधर जाएंगे तो सरकार ने रोड बनाया है, उस पर सभी जाते हैं, सभी को सहूलत मिलती है। ऐसा ही सतगुरु जी बेगमपुरा देश, बेगमपुरा शहर बसाना चाहते हैं कि सभी को, सभी धर्मों का सम्मान हो। किसी एक का, जहाँ किसी का हम विष्कार करें, निरादर करें, वाणी में कहीं नहीं लिखा। और हमें अमृतवाणी ग्रंथ, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी धर्म का हो, सभी को अपनानी चाहिए, क्योंकि इसमें ब्राह्मण के लिए भी लिखा है, इसमें क्षत्रिय के भी लिखा है, इसमें सभी जात के लिए लिखा है कि सभी जात धर्म एक हैं। बेगमपुरा सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधम मखीरा, के सत संगत इकट्ठा रहना सभी ने। यहाँ पे भी कहीं नहीं लिखा। आइए आइए, पहले आप आइए, तो महाराज जी को भेजना है। पहले चलो, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मध्यम खीरा। अब इस हाल में कौन किस धर्म का है, किस जात का है, कोई नहीं, लेकिन अब हम सतगुरु जी के परिवार में हैं।
कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ की तरह हमें इकट्ठा रहना चाहिए। अगर हम इकट्ठा रहेंगे हमारी ताकत एक होगी। हमें किसी के साथ कोई जंग लड़नी पड़ जाए तो हम लड़ सकते हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता अगर हम इकट्ठा रहेंगे तो। इसलिए अमृतवाणी ग्रंथ सभी को अपनाना चाहिए। जो महाराज जी का हुक्म है वो सभी को अपनाना चाहिए। तो मैं हमारे बीच में बहुत ही सत्कारयोग केसी रवि जी महाराज, संत केसी रवि जी पहुँचे हैं तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। संत संदीप रविदासिया जी, आनंद पर्वत गुरु कार्य की कमेटी की ओर से, उनके अध्यक्ष रविंद्र कुमार की ओर से, समूह कमेटी की ओर से महाराज जी का मान सम्मान किया जा रहा है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हमारे बीच में साध्वी दीदी जी पहुँचे हैं, हम उनका भी तहे दिल से, रेणुका दी उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। संत सोन वीरदास जी जवाहर नगर रोहिणी दिल्ली से, संत कारणदास जी मेरठ से, हमारे बीच में परम पूज्य संत महामंडलेश्वर श्री 108 श्री कृष्ण शाह विद्यार्थी महाराज हमारे बीच में, आपका आशीर्वाद हमें मिला। महाराज आपका स्वागत है। हमारे बीच में संत राजेंद्र नाथ महाराज जी हैदर शाह कुटी हमारे बीच में मौजूद है। हम सबको उनका आशीर्वाद मिला, हम धन्यवाद उनके करते हैं। हमारे बीच में FC मल साहब है मंगोलपुरी के ब्लॉक से, उनका भी स्वागत है। सो मैं बेनती करूंगा अब हमारे सत्कारयोग केसी रवि जी महाराज जो हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और संत केसी रवि जी महाराज से बेनती करूंगा कि वो अपने प्रवचन शुरू करें। और संगत से बेनती है कि सभी संगत ऐसे ही बैठी रहे, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि ये बार बार समय नहीं मिलता। अभी महाराज ने कितना प्यारा सत्संग किया है, अभी आगे भी महापुरुष हैं जिनका हमने सत्संग सुनना है, अपना जीवन सफला करना है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। हीरा छाड़ के हर साहीरा छाड़ के करियान की आस, हर साहीरा छाड़ के करियान की आस, ते नरजमपुर जाएंगे, ते नरजमपुर जाएंगे, सतुभासे रविदास रे भाई, सतुभासे रविदास। सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज के इस बहुत ही भावपूर्ण कार्यक्रम और बहुत ही सुंदर से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पठानकोट से आए हुए महाराज जी गुरुदीप दास गिरी जी के चरणों में नमन करते हुए और मंच पर
विराजमान गद्दी नसीन दिल्ली गेट हैदरदास जी की कुटी से आए हुए महाराज जी, हम सभी के आदरणीय, सभी के पूजनीय श्री राजेंद्र नाथ जी के भी चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में विराजमान हैं महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर पचकुया रोड से आए हुए बहुत ही विद्वान, बहुत ही अच्छे वक्ता, सत्संगकर्ता, बहुत ही मधुर वाणी में अपने विचारों को रखने वाले श्रीमान महाराज जी, किशन विद्यार्थी जी महाराज जी के भी चरणों में नमन करते हुए और मंच पर जितने भी हमारे पूजनीय साधु संत हैं, महात्मा हैं, महापुरुष हैं, सभी विद्वान हैं, हम उन सभी को यहाँ पर नमन करना चाहते हैं, सभी को नमन करते हैं। और यहाँ पर जो गण्यमान्य हमारे प्रबुद्ध गुरु प्रेमी यहाँ पर आए हैं, आनंद पर्वत से आए हैं, देवनगर से आए हैं, अमृत कौरपुरी से आए हैं, और जो दिल्ली के कोने कोने से यहाँ पर गुरु भक्त आए हैं, गुरु प्रेमी आए हैं, मंदिरों के अध्यक्ष आए हैं, मंदिरों के प्रधान आए हैं, गुरु रविदास जी को मानने वाले आए हैं, उनको उनके प्रति नतमस्तक रहने वाले यहाँ आए हैं। हम उन सबको भी यहाँ पर बहुत ही हृदय से और बहुत ही आनंद से उनको नमन करते हैं। और साथ ही साथ मंदिर के प्रधान, जिन्होंने ये इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम की रचना की है, अमृतवाणी महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया है, हम प्रधान जी को भी और उनकी सारी टीम को भी, पूरी टीम को भी हम नमन करते हैं। और यहाँ पर जो सत्संग सुनने के लिए जो यहाँ पर श्रोतागण आए हैं, गुरु प्रेमी आए हैं, देवनगर से, करोलबाग से, दिल्ली के कोने कोने से और देश भर के सभी क्षेत्रों से जो यहाँ पर संगत आई है, हम उनको भी हृदय से नमन करते हैं और नतमस्तक होकर के उनको जय गुरुदेव और धन गुरुदेव बोलते हैं। सर्वप्रथम तो मन के उद्गार यही निकलते हैं, जैसा हमारे मुख्य अतिथि जी अपने विचार रख गए हैं कि हमने अच्छी संगत में रहना है, अच्छी संगत रहेगी तो अच्छे बनेंगे हम। अच्छी संगत एक ऐसा साधन है, अच्छी संगत एक ऐसा साधन है जिससे हमें पता लगता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। जब हमें जानकारी ही नहीं होती कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, तो कैसे हम अच्छे को अंगीकार करेंगे और कैसे बुरे से दूर रहेंगे। यही गुरु महाराज जी हमारे बोल करके गए हैं। तो ये प्रधान जी को हम इसके लिए साधुवाद देना चाहते हैं, उनको आशीर्वाद भी देना चाहते हैं, उनकी प्रशंसा भी करना चाहते हैं कि बड़ा उपकार किया है उन्होंने करोलबाग की संगत पर और दिल्ली की संगत पर, बहुत बड़ा उपकार किया है। उन्होंने इस सत्संग की रचना की है, इस गुरु रविदास जी की अमृत वाणी
का यहाँ से बिगुल बज रहा है, उसका डंका बज रहा है यहाँ से, वो हमें सुनाई दे रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें ज्ञान हो रहा है कि गुरुजी की वाणी क्या थी, गुरुजी की वाणी क्या है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, प्रधान जी का। बहुत बड़ा उन्होंने इतिहास रचा है जो शायद आज तक नहीं हुआ। उनका चौथा ये अमृतवाणी महोत्सव कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत उनको धन्यवाद इस कार्यक्रम की रचना के लिए। इसी प्रकार से आप करते रहें प्रधान जी। हम सदैव आपके साथ हैं, हर तरह से हम आपके साथ हैं। तन से हम आपके साथ हैं, मन से आपके साथ हैं और धन से भी हम आपके साथ हैं। यदि आप इस प्रकार के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम और सत्संगों के आयोजनों के कार्यक्रम आप करते हैं तो। गुरु प्रेमियों, सत्संग की बहुत बड़ी अनूठी और अद्भुत इसकी महिमा है। सत्संग की महिमा बहुत अपरंपार है। सत्संग के मुकाबले इस दुनिया के अंदर कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सत्संग के बराबर हमारे को सुख दे दे, आनंद दे दे और इज्जत मान दे दे। सत्संग से बड़ी कोई चीज नहीं है। किसी को थोड़ा सा क्या, जितना मर्जी धन दे दें, धन ऐसे जाता है, आप जानते हैं, आप सब लोग घर परिवार वाले लोग हैं। धन ऐसे जाता है जैसे मुट्ठी में से रेत को मुट्ठी में नहीं रख सकते, ऐसे ही धन भी नहीं रहता है, बहुत चंचल होता है धन भी। मन के बराबर ही चंचल धन होता है। जिस तरह से मन चंचल होता है, ऐसे ही धन भी बहुत चंचल होता है। किसी को हम धन की सहायता कर दें, धन की सेवा कर दें, ज्यादा देर नहीं रुकता है, धन समाप्त हो जाता है। किसी को हम भोजन सामग्री दे दें, यदि हम सेवा के रूप में सोचें कि हम सेवा करना चाहते हैं और उसको भोजन सामग्री दे दें किसी को भी, वो भी ज़्यादा समय नहीं रहती है, बराबर हो जाती है। किसी को कपड़े लत्ते सिलवा दें, हम कितने ही जोड़ी सिलवा दें, वो भी फट करके इस्तेमाल होकर के बराबर हो जाते हैं। लेकिन सत्संग एक ऐसी चीज है, और गुरु रविदास जी का सत्संग तो एकदम अनूठा है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी व्यक्ति का इतना महान सत्संग नहीं है जो गुरु रविदास जी का सत्संग है। और जिसको भी ये मिल जाता है, सत्संग ऐसी एक चीज है जो कहना चाहते हैं कि यदि हमने सत्संग के माध्यम से गुरु जी की वाणी किसी के हृदय में उतार दी तो उसका जन्म जन्म के उसके जो है पाप कट जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग की महिमा है। सत्संग के बारे में कथाएं भी हैं, ज़्यादा हम समय नहीं लेना चाहेंगे उन कथाएं को, क्योंकि हमारे बहुत सारे महापुरुष यहाँ पर हैं। और ये इतने सारे महापुरुष, इतने विद्वान, इतनी महान आत्माएं एक जगह बहुत मुश्किल से एकत्रित होती हैं। इन सबको आपने सुनना है। थोड़ा थोड़ा सा हम बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे। सत्संग की महिमा आपको हम एक बार फिर और थोड़े से शब्दों में बताना चाहेंगे। एक स्वाति बूंद होती है जो बारिश के अंदर जब बारिश होती है तो इस वर्षा में जो बूंदें होती हैं, उन बूंदों में एक चमत्कारी बूंद होती है, स्वाति जिसको बोलते हैं, स्वाति बूंद। वो स्वाति बूंद यदि केले के छिलके पर पड़ जाए, बूंद वही है, जैसा उसकी संगत होती है। देखिए कैसा प्रभाव बनता है संगत का कैसा प्रभाव बनता है कि वो स्वाति बूंद यदि केले के छिलके पर पड़ती है तो जहां वो पड़ती है वहां पर कपूर बन जाती है। वो
वही बूंद कपूर का रूप धारण कर लेती है। और वही बूंद यदि सांप के मुंह में गिर जाए, वही बूंद वही है, एक ही बूंद है, और वो बूंद यदि सांप के मुख में आ जाए तो वो बूंद वो स्वाति बूंद वो जहर का रूप ले लेती है। वही बूंद और वही स्वाति बूंद यदि सीप के अंदर पड़ जाए, सीप के मुख में आ जाए, तो वही बूंद जो है वो मोती का रूप ले लेती है। ये संगत का प्रभाव हो गया। 3 जगह पर 3 अलग अलग चले गए। हमें तो सिर्फ उसका अनुसरण करना है। संत महापुरुषों की बात का, सत्संग की बात है। सत्संग ही गुण उपजे, सत्संग से गुण जाए, सत्संग के प्रताप से काग हंस हो जाए। सत्संग से गुण उपजे, सत्संग में जैसे बैठेंगे, अभी किसी रवि जी बोल रहे थे कि जैसी सत्संग आप करेंगे अगर सदपुरुष की, निष्ठ पुरुष की, धर्मनिष्ठ पुरुष की अगर सत्संग करेंगे तो ना चाहते हो भी अनायास आप पर उसका आवरण चढ़ जाएगा, उसका गुण चढ़ जाएगा। अगर सत्पुरुष की सत्संग से गुण उपजे और सत्संग से गुण जाए, अगर आप किसी अनिष्ट व्यक्ति की, अधम व्यक्ति की सत्संग करेंगे, ऐसे व्यक्ति की सत्संग करेंगे जो निंदनीय व्यक्ति है, तो ना चाहते हो भी आप उसके साथ में खड़े रहेंगे तो आप निंदा के पात्र बन जाएंगे। और आप चाहे कितने ही बढ़िया, कितने धर्मनिष्ठ हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं, लेकिन उनके साथ खड़े रहने के साथ में आप पर भी उंगली उठेगी। सत्संग से गुण जाए और सत्संग के प्रताप से काग हंस हो जाए। अभी महापुरुष कह रहे थे महाराज श्री गुरु कि आपने कौओं को कभी हंस बनते देखा है, लेकिन सत्संग ऐसा कहती है, महापुरुष ऐसे कहते हैं, काग का एक उदाहरण है ये। हमारा मन जो है ना, ये काग है। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं है तो मनमुखी होकर चल रहे हैं। थोड़ा सा आध्यात्मिकता की तरफ को आते हैं। जब तक हम गुरु की शरण में नहीं है तो अपने मनमुखी होकर चलते हैं, मन की बात को मन का मान कर चलते हैं। और जब गुरु की शरण में चले जाते हैं, गुरु दीक्षित हो जाते हैं, तो फिर हम जो है ना गुरु भाव से होकर चलते हैं, गुरुमुख होकर चलते हैं। निगुरा व्यक्ति अपने मन से चलता है और सगुरा व्यक्ति जो है ना गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करके उस पथ पर चलता है। मन एक, उसके भाव दो। मन एक, उसके भाव दो। मन की तरंग दो। मन की एक तरंग का नाम है प्रवृत्ति और दूसरी तरंग का नाम है निवृत्ति। हम मन को बांधने का काम जो है, जब तक हम गुरु को बुलाएंगे, सत्संग की शरण में नहीं गए, सदग्रंथ की शरण में नहीं गए, अच्छे महापुरुषों का संगत हमने नहीं किया, संग नहीं किया, तो तब तक हम मन के जो है ना प्रवृत्ति भाव है उसकी ओर चल रहे हैं। प्रवृत्ति भाव क्या है कि प्रवृत्ति भाव जो है संसार युक्त होकर चलता है। संसार में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनकी तरफ को मन ज्यादा चलता है। और जब हम किसी संत की शरण में चले जाएंगे, सदग्रंथ की शरण में चले जाएंगे, सत्संग की शरण में चले जाएंगे, तो मन हमारा फिर निवृत्ति भाव में निर्मल होकर निवृत्ति भाव में चलेगा। निवृत्ति का अर्थ है कि किसी चीज से निवृत्त हो जाना, छूट जाना, अर्थात प्रवृत्ति भाव से छूटकर निवृत्ति भाव में हो जाना। और निवृत्ति भाव क्या है कि मन के उन गुणों को, उन दुर्गुणों को छोड़ देना जो हमें संसार की ओर, निंदनीय कार्य की ओर लेकर जा रहे थे। जब हम गुरुमुख हो जाते हैं, सत्संग की शरण में चले जाते हैं, तो हम सद्गुणों की ओर जाते हैं। तो हमें गुरु की शरण में जाकर, सत्संग की शरण में जाके सद्गुणी बनना है, दुर्गुणी नहीं बनना है। ऐसे सत्संग बताती है, संत महापुरुष बताते हैं। गुरु रविदास जी ने बहुत पहले हमको ये चेता दिया कि हमको सत्संग करना है, गुरु भाव से चलना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं
मन के भाव से बैठे। हो सकता है बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा, क्योंकि संत महापुरुषों में आपकी प्रीति है, संत महापुरुषों में आपकी आस्था और श्रद्धा है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ दीक्षित बैठे होंगे, गुरुमुख बैठे होंगे। तो जो लोग गुरुमुख हैं वो तो ठीक हैं, उनको तो मिलेगा, इस कार्य का प्रतिफल उनको मिलेगा, सद्गुणी फल उनको मिलेगा। और जो लोग अभी गुरुमुख नहीं है, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, वो भी इन महापुरुषों से दीक्षित हो जाए और मन के भाव को रोके। जब तक दीक्षित नहीं होंगे, गुरु महाराज शब्द नहीं देगा, शब्द जब आपका सधेगा नहीं, तब तक आपसे भक्ति भी नहीं होगी। जब तक आपका मन सूचित नहीं होगा, सुचिता पूर्ण भाव से नहीं आपका मन आचरण करेगा, तब तक आपसे भक्ति भी नहीं होगी। तो भक्ति करने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है, हमें गुरुमुख होना बहुत जरूरी है, किसी संत से शब्द लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब संत से शब्द लेंगे तब हमारी भक्ति होगी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं अपने तन को साध कर बैठे हैं, क्या मन भी सदा हुआ है? संत महापुरुषों ने कहा है कि सत्संग में जाकर पहले साधे तन को, फिर साधे मन, तीजे साधे वचन को, फिर करे सत्संग। पहले साधे तन को। आप अपने तन को यहां पर लेकर बैठे, शरीर को यहां लेकर बैठे हैं, शरीर यहां बैठे हैं और आप सत्संग का स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो शरीर आपका यहां है, पहले आपने तन को साध लिया, पहले साधे तन को, फिर साधे मन। अपना जो मन है, इसके जो दो भाव है, इनको एकाग्र भाव करके, एकीकृत भाव करके सत्संग में लगा के हमको दूसरे नंबर पे मन को एकाग्र करना है। क्या हमारा मन भी सत्संग में है? या घर में किसी के यहाँ कोई कार्य चल रहा है कि भाई मेरा बच्चा स्कूल से आने वाला है, उसके लिए रोटी बनानी है, तो उसको घर में बैठाएगा नहीं बैठाएगा, घर का ताला लगा के, मन कहाँ जा रहा है? या मेरा अभी कहीं मुझे और जाना था। मन की वृत्ति जो है ना, मन की वृत्ति को रोकना वो गुरु की शरण में जाने से रोकेगी। मन की चंचलता को रोकना वो गुरु की शरण में जाके मिलेगी, जब तक आप किसी सकल गुरु से जाके दीक्षा नहीं लेंगे। पहले साधे तन को, फिर साधे मन, तीजे साधे वचन को। तीसरे नंबर पे हमको अपनी वाणी को साधना, अपने वचन को साधना है। हमारी बोली जो है ना, हमारा वचन ऐसा होना चाहिए किसी को कड़वा ना लगे, किसी को कटुता वाला भाव ना बोले। बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने या को मोल, ये तराजू तोल के फिर बाहिर मुख बोले। बोली तो अनमोल है, वाणी बड़ी अनमोल है। वाणी को बोलने से पहले अपने अंदर, अपने हृदय अंतःकरण में उसको परिष्कृत कर ले, उसको घिस ले, अपने अंतःकरण की कसौटी पर उसको घिसे, फिर उसको बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने या को मोल। इसके जो वजन को जानेगा, इसके मूल्य को जानेगा, वही बोली तो अनमोल है, जो कोई जाने या को मोल। ये तराजू तोल के, अंतर घट में इसको तोल के फिर बाहर मुख बोल। फिर हमको जिज्ञासा से भाषा को बाहर निकालना, बोली को बोलना है, किसी को कड़वा वचन माने। तीजे साधे वचन को, फिर करे सत्संग। फिर चौथे नंबर पर सत्संग होगी। यहाँ बैठे हैं जितने लोग, क्या आपने मन को, आपका तन सदा मन को साधा है? क्या वाणी को साधा है? जो आप सत्संग में यहाँ बैठे, सत्संग का फल भी आपको तब मिलेगा जब आपकी तीनों चीजें सध जाएंगी। और तीनों चीजें कब सधेगी? जब आप किसी के गुरु की शरण में जाएंगे। गुरु जब आपको शब्द देगा, उस शब्द को आप साधेंगे, सुबह शाम बैठ के शब्द को साधेंगे, शब्द का ध्यान करेंगे, एकीकृत करेंगे, आंखों को बंद करके अपनी भ्रुकुटी में ध्यान लगाएंगे। जब आपका मन सधेगा, वचन सधेगा, तब आपका शब्द सधेगा। और शब्द सधने के बाद में आपका मन जो चंचल है, तब आपका विवेकशीलता के साथ में विवेक का मित्र बनेगा, तब आपकी